कभी सोचा है कि रोजाना किया जाने वाला नेकी का एक बिल्कुल छोटा सा अमल जिंदगी के सबसे अहम, सबसे मुश्किल दिन किसी की हिफाजत की जमानत कैसे बन सकता है? आज हम एक ऐसे ही ताकतवर वादे की गहराई में उतरेंगे जिसे कहते हैं सदके का साया। तो सारी बात का आगाज होता है इस एक तस्वीर से। इसमें एक बहुत ही गहरी नबवी तालीम छुपी हुई है। चलें मिलकर इसकी तहों को खोलते हैं और समझते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास पैगाम है। हर शख्स बरोज़े क़यामत अपने सदके के साए में होगा। वाह, ये एक ऐसा जुमला है जो सीधा दिल पर असर करता है ना? जरा एक लम्हे के लिए सोचें तो, उस दिन जब कोई और साया नहीं होगा, अपने ही अमल के साए में पनाह मिलने का मतलब क्या होगा? अच्छा, तो इस अजीम वादे को ठीक से समझने के लिए हमें इस फरमान को इसके पूरे सियाक़ो सबाक में देखना होगा। तो मुकम्मल फरमान कुछ यूं है, हर शख्स बरोज़े क़यामत अपने सदके के साए में होगा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, आगे आता है यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाए। ये जो आखिरी हिस्सा है ना, यहाँ तक के फैसला कर दिया जाए, अरे ये तो सब कुछ बदल देता है। मतलब ये कोई थोड़ी देर की पनाह नहीं है, ये तो पूरे हिसाब किताब के दौरान एक मुस्तकिल, एक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है। तो ये बरोज़े क़यामत आखिर है क्या? ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसे दिन का जब हर सोच, हर अमल, हर एक लफ्ज़ इंसाफ के तराजू पर रखा जाएगा, यानी हतमी हिसाब किताब का दिन। ऐसे दिन में साया मिल जाना, ये कितनी बड़ी, कितनी गैर मामूली नेमत होगी। चलें, अब इस वादे को सिर्फ अल्फाज तक नहीं रखते, इसे एक हकीकी जिंदगी की मिसाल से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो इस तालीम में जान डाल देती है। तो किस्सा है दो लोगों का। एक हैं यजीद, जो एक चीज़ को गौर से देख रहे थे, और दूसरे हैं अबुल खैर, वो शख्स जिनके रोज़ाना के एक बज़ाहिर मामूली से अमल में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। और यजीद बताते हैं कि अबुल खैर का एक दिन, सिर्फ एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था कि वो कुछ न कुछ सदका न करते हों। अब यहाँ गौर करने वाली बात रकम नहीं है, बल्कि वो पुख्ता आदत है, रोज़ाना, बिना किसी नागे के। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अबुल खैर ऐसा क्या देते थे? कौन सा ऐसा अमल था जो इतना ताकतवर था? चलें अब देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में कितनी बड़ी ताकत छुपी होती है। अच्छा, तो किस किस्म का सदका इतना शानदार अजर दिला सकता है? क्या इसके लिए बहुत सारा पैसा, कोई बहुत बड़ी दौलत या कोई महंगा तोहफा देना ज़रूरी है? आखिर अबुल खैर ऐसा क्या दे रहे थे जिसमें इतनी ताकत थी? देखें, हम में से अक्सर यही सोचते हैं कि बड़े सदके के लिए बहुत बड़ी दौलत चाहिए, लेकिन अबुल खैर का अमल क्या था? सुने, ख्वाह वो केक का एक टुकड़ा हो या फिर एक प्याज, बस यही तो उस तालीम की सारी खूबसूरती है कि अजर का ताल्लुक चीज़ की कीमत से है ही नहीं, बल्कि नियत और रोज़ाना के अमल से है। यही तो असल बात है। सब कुछ रोज़ाना की आदत और उसके पीछे की नीयत पर है। तोहफा कितना बड़ा है ये अहम नहीं है, अहम है देने का अमल जो रोज़ हो, लगातार हो, बस रोज़ाना का एक छोटा सा अमल। तो आखिर में हम इस पूरी बात से क्या सीखते हैं? पहली बात तो ये कि सदका एक तरह की खुदाई हिफाजत है। दूसरी अहम बात ये कि देने का अजर हर किसी के लिए है, क्योंकि बात तोहफे के साइज़ की नहीं बल्कि इसे लगातार करने की है। और सबसे बढ़कर ये कि जब नीयत खालिस होना तो कोई भी अमल छोटा नहीं होता। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सा ऐसा छोटा मगर मुस्तकिल अमल हो सकता है जो किसी के लिए क़यामत के दिन उसका अपना साया बन जाए? वो कौन सा केक का टुकड़ा या प्याज है जिसे रोज़ाना दिया जा सकता है? ये वाकई गहराई से सोचने की बात है।